हेलो, कैसी हो मेरी जान? एनिमे वगैरह सब एकदम चंगा मस्त चल रहा है, चलते ही रहना चाहिए क्योंकि अब अपने सामने समर 2023 के एनिमेस चालू हो चुके हैं। तो अगले 3 महीने में कौन सा एनिमे फॉलो करने वाला हूँ उसकी वीडियो भी आएगी, लेकिन उससे पहले अपने को जो पिछला सीजन बीत गया स्प्रिंग 2023, उसमें से जो एनिमे मैं फॉलो कर रहा था मेरे को सबसे बेस्ट वाले कौन से लगे उसकी एक लिस्ट बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर तुमको नहीं पता है कि ये समर स्प्रिंग क्या होता है तो बेसिकली 12 महीने का जो कैलेंडर होता है उसको एनिमे सीजन्स में चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों को मिला के होता है विंटर सीजन। अप्रैल मई जून ये मंथ के बीच में जो एनिमे एयर होते हैं वो स्प्रिंग सीजन। अभी चालू है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये समर आ गया, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फॉल सीजन। बात क्लियर हो गई। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अप्रैल से लेके जून तक के बेस्ट एनिमे देखेंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से 7 टोटल एनिमे हैं जिनको मैं रैंकिंग दे सकता था कि नंबर 7, 6, 5, 4, लेकिन नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैंने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले बात करेंगे गुड एनिमेस की, फिर आता है बहुत ही गुड एनिमेस की, फिर जो एकदम एक्सेलेंट वाले एनिमेस थे। तुम अगर सोच रहे हो इसके अंदर खराब किधर गए, तो मैं खराब एनिमे देखता नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। शुरुआत करते हैं गुड वाली कैटेगरी से। सबसे पहले आता है मैशल, मैजिक एंड मसल। नहीं, हाँ सही कॉन्सेप्ट शुरुआत में अच्छा लगा था कि एक हैरी पॉटर जैसी दुनिया जिसमें सारे सिटीजन्स के पास मैजिकल पावर्स हैं, उसमें एक बंदा पैदा होता है जिसके पास नो पावर, तो वो मसल बना बना के उसको अपनी पावर बना लेता है। फिर जब उसको हॉगवर्ट्स जैसे स्कूल में एंटर करना पड़े तो वहां पे वो कैसे चैलेंजेस को सॉल्व करता है। इसको एक काफी फनी वे में दिखाने की कोशिश की और वो मजा दिलाता है कई कई जगहों पे। लेकिन इसके पहले सीजन में जो 12-13 एपिसोड थे ना, एंड आते आते वो एक नॉवेल्टी फेड होने लगी कि हाँ अब ये लोग एक पैटर्न में सेटल हो चुके हैं कि सामने एक विलन आया, हीरो ने मसल पावर यूज करके हरा दी, फिर उससे बड़ा विलन आया, फिर उससे बड़ा विलन आया, फिर उससे बड़ा विलन आया और सीजन खत्म। इट इज स्टिल एंजॉयबल ओवरऑल की हम लोग बात करें तो काफी अच्छा खासा टाइम पास एनिमे बन जाता है। लेकिन एक ऐसा छोटा सा बड़ा वाला कंप्लेन है ना मेरा कि सीजनल एनिमे के अंदर भी तुम जो फिलर एपिसोड डाल रहे हो या रिकैप वाले अखे एपिसोड अपने को दिखा जा रहे हो। वाई? हाँ, हफ्ते में जिस दिन भी एयर हो रहा था इसका एपिसोड आया, मैंने प्ले किया, बोला ये तो देखी हुई स्टोरी लग रही है। फिर पता चला कि शायद इनकी एनिमेशन कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए वो एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। हाँ, इट लिटरली हैपेंड। इसीलिए ये मात्र गुड की कैटेगरी में रह जाता है। लेकिन इसके साथ जो बाकी हैं, माई लव स्टोरी विथ यामादा कुन एट लेवल 999, ओवरऑल ओपिनियन की बात करूं तो काफी अच्छा लगा मुझे देख के। बहुत ही स्वीट वाला शो था ये। कैसे एक गेमर लड़की को उसका गेमर बॉयफ्रेंड छोड़ देता है किसी और गेमर लड़की के लिए, फिर अपनी जो मेन कैरेक्टर है गेमर लड़की, उसको एक दूसरा गेमर लड़के के साथ साथ पूरा एक क्लैन मिल जाता है और फिर कैसे धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के ऐसे करीब आते जाते हैं। सुनने में तुमको शायद थोड़ा क्लीशेड लग सकता है, लेकिन मैंने बोला ना कि ओवरऑल बहुत स्वीट था क्योंकि इसके कैरेक्टर्स, स्पेशली वो जो अंकल जी थे, गजब। कुछ हिलेरियस वाले भी सिचुएशंस थे इसके अंदर और जो ओवरऑल पूरा लव स्टोरी चलती है, आई एम ग्लैड कि उसको एकदम टिपिकल एनिमे स्टाइल में कवर नहीं किया है। अच्छे खासे अमाउंट में मैच्योरिटी डाली गई है उसके अंदर, जिसकी वजह से सीजन जब एंड होता है तो पे ऑफ बहुत अच्छा। लास्ट में ऐसा इतनी बड़ी स्माइल थी मेरे चेहरे पे। अगला और फाइनल एनिमे इस गुड कैटेगरी में आता है जो कि पहले से मुझे पसंद था। इस बार जो उसका सीजन 3 आया है वो भी अच्छा है, लेकिन जो तुम एक कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्ट करते हो कि हीरो विलन के बीच में हो रहा है और इसने अपने को पहले सीजन में दिखाया भी है, वो इस वाले में थोड़ा मिसिंग लगा। डॉक्टर स्टोन की बात कर रहा हूँ। अच्छा डेफिनेटली है, मैंने इसको एंजॉय किया, लेकिन ये पूरा सीजन वो उस कॉन्फ्लिक्ट तक सिर्फ बिल्ड होने में लगा देता है और जब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वहीं पे रुक गए। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, अपन बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पे, वेरी गुड एनिमे। सबसे पहला ऑब्वियसली डीमन स्लेयर सीजन 3, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने थॉट्स डिटेल में बताए। ये एकदम ऊपर वाले कैटेगरी में भी जा सकता था अगर जो थोड़े बहुत शॉर्ट कमिंग्स मेरे को फील हुए वो नहीं होते तो। इसलिए हम बढ़ेंगे अगले एनिमे की तरफ। और अगर तुमको ये सारे नाम सुने सुने लग रहे हैं तो फिर मेजॉरिटी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया था कि मैं अगले कुछ महीनों में कौन सा एनिमे देखने वाला हूँ। वो कुछ महीने निकल चुके हैं, लेकिन एक एनिमे ऐसा भी था जो कि मैंने इस वीडियो के बनाने के बाद चेकआउट करना चालू किया और वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने वेरी गुड कैटेगरी में रखा है उसको। क्योंकि देखो फंडा सिंपल है, मेरे को होलसम शोज बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और इसके अंदर जितना लेवल का होलसमनेस था, इट इज लीथल। ठीक है, जानलेवा। नाम नहीं बताया क्या मैंने? स्किप एंड लोफर। 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो एकदम कंफर्ट एनिमे बोलूंगा इसको। क्योंकि देखो अपने को बहुत सारे ऐसे एनिमे देखने मिल जाते हैं जो कि एक डे टू डे लाइफ हाई स्कूलर्स की कैसी जा रही है उसके ऊपर अपने को दिखाया जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एनिमेज ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने मेन कैरेक्टर को इतना बढ़िया नेल किया होता है 3 डिपार्टमेंट में। उसके लिए राइटिंग, उसके लिए एनिमेशन और उसका वॉइस एक्टिंग। अगर किसी शो
इन्होंने इन तीनों को एकदम परफेक्ट मात्रा में मिला दिया ना, तो जो कैरेक्टर बनता है सिर्फ उसके लिए पूरा एनिमे देखना इज वर्थ इट फॉर मी ऑफ कोर्स। रिसेंट एग्जांपल देना हो तो बोची द रॉक काफी एक अच्छा हो जाएगा, और ये स्किप एंड लोफर भी, क्योंकि जो सबसे पहली बात मैंने नोटिस करी ना कि इसके मेन प्रोटैगनिस्ट की आंखें बड़ी नहीं है, और अगर तुमको समझ में नहीं आया कि ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है तो तुमने अभी तक एनिमे ध्यान से नहीं देखे। यूजुअली फीमेल कैरेक्टर्स को लाइकेबल, क्यूट, गॉर्जियस, लवेबल ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है एनिमे के अंदर, और इसीलिए मेजॉरिटी कैरेक्टर डिजाइन तुम देखोगे ना तो उनकी आंखें काफी बड़ी होती हैं और गोल, लेकिन स्किप एंड लोफर में बिल्कुल नहीं। और जब मैंने पहली बार ये चीज रियलाइज करी ना तो मैं हंसने लगा था, क्योंकि वो चीज उसके कैरेक्टर से काफी ज्यादा रिलेट कर गई। और एक बात जो उसने बताया, मैं ऐसा सल्यूट मारना चाहता हूँ। सिंपल सा सीन है, थिएटर के अंदर जाके वो पिक्चर देख रही होती है और ऐसे गलती से ही कैरेमल और चीज पॉपकॉर्न मिक्स करके खाती है। जो डिस्कवरी उसको फील होती है ना, वो मैंने खुद भी कभी किया था तो मुझे याद आ गया, और बहुत ज्यादा रिलेटेबल। दैट इज द बेस्ट पॉपकॉर्न मिक्स, नो कैप। डेफिनेटली चेकआउट करना अगर तुमको इस टाइप के एनिमेस देखना पसंद है तो। नेक्स्ट एनिमे इस लिस्ट में जो कि डेफिनेटली डिजर्व करता था ऊपर वाले टियर पे बैठने का, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि उसकी अडेप्टेशन में थोड़ी बहुत कमियां रह गई। मैं बात कर रहा हूं हेल्स पैराडाइज। पहला एपिसोड इसका बहुत गजब था, काफी सारे लोगों ने उसके बारे में बात करी, मुझे भी बहुत पसंद आया तो मैंने चेकआउट किया। अब पूरा सीजन देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है ना कि जो इमोशनल सीन्स थे उसको ये टाइम देता है, लेकिन जब वो अपने मेन कैरेक्टर्स के बारे में हो, जैसे ही थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग साइड कैरेक्टर की तरफ जाने लगे तो ऐसा लगता है कि ये जल्दी 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 करके खत्म करना चाहता है, जिसके कारण कई बार तो जब वो साइड कैरेक्टर्स को एक एपिक वाला मोमेंट दिखा रहे ना तो उसको उतना बिल्डअप भी नहीं मिलता, बस हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो उसका अडेप्टेशन है वो मुझे थोड़ा रस्ट फील हुआ, क्योंकि पेसिंग इश्यूज तो है ही, लेकिन एपिसोड नंबर 5 में जो एकदम से खत्म हो जाता है, बीच के कुछ एपिसोड्स में तो इसका एनिमेशन भी कितना इनकंसिस्टेंट लगता है। देखो कुछ टाइम के लिए ये पॉसिबल है, लेकिन कई बार सिर्फ एक सिंगल फ्रेम को खींच खींच के जो उन्होंने एनिमेशन बनाने की कोशिश की है, डेफिनेटली नोटिसेबल। और एक सीन जो मैंने देखा ना, मेरी आंखों से उतर नहीं पाया, एपिसोड नंबर 8 में 22 मिनट पे है वो, 22 मिनट 2 सेकंड, जहाँ पे एक कैरेक्टर को ऐसा अंदर से एकदम चिल्लाना है क्योंकि कोई मर गया है। उसका एनिमेशन देख के लग रहा है कि, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर ऐसा एकदम स्ट्रेस दे के बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे एक तरफ इतने बुरे हाल हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जब दो कैरेक्टर्स को ऐसा कुछ समझ रहे हो करने का टाइम आता है ना तो एकदम लगता है 60 FPS में चल रहा है, इतना स्मूथ। आई फील लाइक पूरा टाइम कंप्लेन ही किया मैंने, लेकिन बाकी सारी चीजें पसंद आई, इसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स, एक्शन, और जो एक मिस्ट्री बना के रखी हुई है कि क्या चल रहा है, फिर उसको धीरे धीरे करके रिवील करते हैं, इसीलिए ओवरऑल वेरी गुड के कैटेगरी में रखा। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ एनिमेज हैं। ओशिनोको उन्हें थोड़ा जल्दी रिवील कर दिया, क्योंकि इससे पहले मुझे 2 एनिमे के नाम बताने थे जो मैं चेकआउट करने वाला था, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। टोनिकावा सीजन 2 और रैंकिंग ऑफ किंग्स। मुझे लगा सीजन 2 है, लेकिन वो लोग कहानी आगे बढ़ाने के बदले पीछे की कहानी बताए जा रहे हैं, तो मेरा उतना इंटरेस्ट आया नहीं, मैंने छोड़ दिया। अब बढ़ते हैं एकदम टॉप टियर वाली लिस्ट में, कि एकदम बहुत गजब वाले जो एनिमे आए। ओशिनोको पहला एपिसोड एकदम मास्टर स्ट्रोक, घंटे भर का डाल दिया, घंटे भर से ज्यादा का ही डाल दिया, जिसके कारण ये एनिमे को टाइम मिलता है अपने आराम से पेस पे चलना है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सा सेटअप बना के जो ऑडियंस को हुक करने वाला काम है ना, वो इसने ऑलरेडी कर लिया है, जिसको अगर हम लोग एक प्रोलॉग की तरह देखें तो इसका एपिसोड नंबर 2 एक्चुअल में एपिसोड नंबर 1 है, और उस हिसाब से इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं कि तुमको एकदम से ऐसा ट्विस्ट फेंक के मार दे, एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर देना है, नहीं, ये भी अपने हिसाब से बीच में खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो एपिसोड नंबर 2 भी लगा कि ये शायद कोई 80 मिनट के एपिसोड का पार्ट था जिसको कट कर दिया। ओके, मैं इतनी सारी चीजें बोल रहा हूँ, बट दैट प्रोबेबली डजंट काउंट। तो इसको मैंने इतना ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ओवरऑल, तुम्हारे यूट्यूबर्स ले लो, तुम्हारे सिंगर्स, डांसर्स, ये सब के काम करने के पीछे जो पूरी एक इंडस्ट्री है ना, वो कैसे चलती है, कैसे एक दूसरे से फेवर्स लेके काम कराए जाते हैं, एक दूसरे का यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम डायरेक्टली बताते हैं तुमको। एंड यू नो हु आई एम, मतलब अपने आप को भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर मान लो, तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया देखने में। एक तरीके से ये एक रिवेंज मिस्ट्री थ्रिलर जरूर है, लेकिन कभी फील नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग हाई स्कूलर्स की लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ इतना अच्छा होता तो भी बहुत हो जाता। बट बाकी डिपार्टमेंट ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, एनिमेशन, म्यूजिक जो एकदम पंप कर देने वाले मोमेंट्स है, इमोशनल मोमेंट्स है, काफी अच्छे थे इसके अंदर। इशू की बात करनी हो तो वो एक ही बात हो जाती है कि तुम में से शायद कुछ लोगों के लिए नहीं हो, क्योंकि एक ट्रेडिशनल एनिमे स्टाइल को उतना फॉलो नहीं करता, और बहुत बार एपिसोड्स ऐसे निकल जाते हैं जिसमें कैरेक्टर सिर्फ एक दूसरे से बातें किए जा रहे हैं। मेरे लिए वो इश्यू नहीं है, तुम्हारे में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि इस लिस्ट में लास्ट एनिमे रह गया बताने का, और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी फॉलो किए ये सबसे बेस्ट था पिछले
सीजन का। अब तक जितने भी नाम बताए वो या तो तुमको नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल पे देखने मिल जाएंगे, लेकिन ये द किंग ऑफ ऑल डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर है, हेवनली डिल्यूजन्स। और इसको मैंने एकदम टॉप पे क्यों रखा है, दो बहुत बड़े रीजन। सबसे पहला कि इसकी जो स्टोरी है, काफी सारी मिस्ट्रीज चल रही है इसके अंदर हर एपिसोड में, और ये अपने को ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े क्लू दिए जाता है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो फिर 1+1 करके 2 बना सकते हो, जो तुमको लगेगा कि आंसर है, जिसमें से कुछ के वो देता भी है और बहुत कुछ बचा के रख लेता अगले सीजन के लिए। लेकिन ये सबके साथ में ऐसी ऐसी चीजें भी दिखा देता है ना कि इंसान घिनौना फील करने लगे अंदर से। मैं इसके प्लॉट के बारे में तुमको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि हर एपिसोड खत्म करने के बाद तुमको लगेगा कि तुमने कुछ सीखा है, कि चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करोगे कि चल क्या रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मेरे को एकदम ऐसा भा गई, ठीक है, पसंद आ गई, इसका एनिमेशन। बहुत कुछ एकदम फ्लैशी और कूल दिखने वाली चीज दिखा दी कि तुम साकुगा से हिट हो जाओ और बोलो ओ भाई दिस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, लेकिन कितने सारे सीन्स थे इसके अंदर जहां पे मैंने इसको पॉज किया और देखा भाई क्या बनाया है। जो ओवरऑल पूरा फ्रेम है, बैकग्राउंड एकदम पेंटिंग जैसी लग रही है। एनिमेशन होने के कारण फोरग्राउंड में जो कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, बजट में कुछ कमी आ गई, टाइम में कुछ कमी आ गई, इसलिए उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया, ऐसा कहीं नहीं लगता। कई सारी चीजों को देख के मैंने बोला कि भाई तुमको ये भी एनिमेट करने की जरूरत नहीं थी, तुम आराम से छुपा सकते थे, काम बचा सकते थे, लेकिन नहीं, दे वेंट एंड डिड इट। और जब इसका सीजन 1 खत्म हुआ तभी मेरे को रियलाइज हो गया भाई दिस इज द बेस्ट ऑफ द लॉट डेफिनेटली। तो इसीलिए अगर तुमने नहीं देखा डेफिनेटली चेकआउट करना। इसका नाम अलग है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, लेकिन हेवनली डिल्यूजन्स डालोगे तो आ जाएगा। डिल्यूजन्स है या डिल्यूजन है आई डोंट नो, बट यू डोंट बी इन अ डिल्यूजन। सब्सक्राइब टू एनिमे क्लाउड।